मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब टक्कर की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस के 5 साल की सरकार को प्रदेश की जनता याद कर रही है कि सरकारी अफसरों के द्वारा हमें झूठ बुलवाया गया कि सर्व सुविधा युक्त हमें घर मिला है। तो क्या सरकार भरी है या फिर कांग्रेस पार्टी की आवाज में वो दम नहीं कि जो सत्ताधारी नेता है उनको हिला पाए? कहा सजाता है कांग्रेस को जो है हिंदू विरोधी कहा जाता है, लेकिन बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हम बालोद से दल्ली राजहरा की ओर निकले हुए हैं और मौका है हमारे यूथ कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कोको पाड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे काफी देश में चल रहे मसलों पर बातचीत करेंगे और समझते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या विपक्ष जनता के जो सवाल है, मुद्दे हैं, उनको उठाने में जो है कामयाब हो पा रही है। इन सभी मसलों पर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कोको पाड़ी जी। धन्यवाद। नीट का जो मुद्दा है इस समय सबसे ज्यादा जो है गरमाया हुआ है, क्योंकि जो बच्चे कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं उनकी मेहनत को सिर्फ 2 मिनटों में जो है पानी फेर दिया जा रहा है। सरकार इस पर काम नहीं कर पा रही है, कैसा इसको देखते हैं आप? देखिए, जो नीट का मुद्दा है या पेपर लीक का मुद्दा है, सरकार एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन करप्शन सिस्टम बना दी है और सरकार का इतना बड़ा फेलियर होने के बावजूद सरकार आंख मूंदे बैठी है। सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। आपको याद होगा कि पहले भी सरकारें हुई, चाहे वो कांग्रेस की हो, यूपीए की हो, जवाबदार मंत्री जो होते हैं उन्होंने अपना इस्तीफा समय समय पे दिया है और जनता के सामने विश्वास बनाए रखने के लिए सरकारों ने भी अपने विभागीय मंत्री का इस्तीफा लिया है जी। लेकिन अब उससे उलट 2014 के बाद देश में ऐसी सरकार बनी जी जो इन सब चीजों पे विश्वास रखती नहीं है। वो जनता से उनको मतलब ही नहीं है, जनता के दर्द से मतलब नहीं, जनता के मुद्दों से मतलब नहीं। तो ये एक गंभीर दौर इस समय चल रहा है कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पे है। उनके माँ बाप के खून के पसीने की कमाई जो उनके भविष्य बनाने के लिए वो लगाते हैं, आज वो लोग हताश और निराश हैं। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। वो उनको अपना भविष्य दिखता नहीं है कि आगे क्या होगा। इस सब प्रकरण को देखकर अगर सरकार कुछ करती नहीं है तो सरकार की ये बहुत बड़ी खामी और कमजोरी है। इसी बात को लेकर के राहुल गांधी जी ने कोटा में छात्रों से मिलकर के उनकी आवाज उठाने के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाया है, छात्रों की गूंज। उसी पे आज छात्रों से मिलकर के कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब छात्रों के बीच जा रहे हैं और छात्रों की मुहिम में, छात्रों के समर्थन में हमारी पार्टी, राहुल गांधी जी सब खड़े हैं। भाजपा जो है अपने आप को हमेशा जो है प्रेजेंट की हुई है हिंदुत्व को लेकर, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जब नितिन नवीन जब रोड शो कर रहे थे, उस दौरान बजरंगबली के भेष में एक जो व्यक्ति है वो वहां पर नजर आता है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जब कभी भी तंज कसा जाता है कांग्रेस को जो है हिंदू विरोधी कहा जाता है, लेकिन जब इस तरीके से वीडियो वायरल होती है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता भी नजर आती है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, आस्था अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। राजनीति जनता के लिए होता है और आस्था सबका होता है और वो अपना अपना होता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आस्था को का राजनीतिकरण किया है जी। और वो धीरे धीरे इस जगह पहुंच गया है कि आज लोगों को ये महसूस हो रहा है कि उनकी आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ और कितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसा कि आपने अभी कहा, आपकी बात हो गई, जिस राम जन्मभूमि, राम भगवान के नाम से इन्होंने पूरी राजनीति की,
आज वही राम जन्मभूमि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अच्छा, एक मुद्दा इसमें ये भी था कि जिस राम मंदिर को लेकर विश्व पटल में नाम बनाने की, पहचान दिलाने की बात कही गई, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहां के ट्रस्ट ने उसको जो है अपने आय का साधन बना लिया। आज करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की बात आ रही है, तो क्या भाजपा युवाओं को तो छोड़िए, क्या जो लोग आस्था पर विश्वास कर रहे हैं, राम मंदिर पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, करोड़ों रुपए उस पर जो दान दे रहे हैं, क्या वो भी आज सुरक्षित नहीं है? निश्चित रूप से जी भारतीय जनता पार्टी अब ठग पार्टी बन चुकी है। जी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस देश की जनता को ठगा है, जी उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके मुद्दों के साथ खिलवाड़ किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान और सभी वर्गों का जहां पर विकास होना था, जी जहां पे लोगों के लिए काम होना था, जी वो काम ना होकर के धर्म को राजनीति में लाने का काम इन्होंने किया और उसके जरिए सत्ता हासिल की। आज उस भगवान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वहां भी इन्होंने लोगों के भावनाओं के साथ खेला और इनका एक पैटर्न रहा है वो भ्रष्टाचार का। वो भ्रष्टाचार आज भगवान के मंदिर तक पहुंच गया। एक सवाल सब पूछते हैं कि जब कभी भी प्रदर्शन होता है, कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस हमेशा से जो है प्रदर्शन करते आ रही है और जो लोगों की जो समस्या है उसको पहुंचा रही है, लेकिन नतीजा नहीं होता है कि ठंडे बस्ते में जो है मुद्दे चले जाते हैं, प्रदर्शन होता है, रोड शो होती है, लेकिन चला जाता है ठंडे बस्ते में, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाती। तो क्या सरकार बहरी है या फिर कांग्रेस पार्टी के आवाज में वो दम नहीं है कि जो सत्ताधारी नेता है उनको हिला पाए? कैसा देखिए, कांग्रेस पार्टी के आवाज में बहुत दम है। जी, आप देखिएगा जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आती है वो मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के होते हैं, उनके हित के लिए होते हैं जी और कांग्रेस पार्टी उस मुद्दों के साथ सरकार को घेरती है। जी लेकिन सरकार की जवाबदेही क्या है? सरकार की जवाबदेही अपनी खामियों को छुपाना नहीं है। सरकार की जवाबदेही है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो जनता के हित में उसको सुधार करे। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं कि वो सुधार करे। वो उसको और खराब करती है और उसका असर प्रदेश की जनता, देश की जनता और राज्य को और देश को होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी खामियों को सुधारे और जनता के हित में काम करे। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो तरीका है, ये तरीका इस देश के लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी होने की हैसियत से ये चाल चरण और ये आचरण में सुधार लाना चाहिए। कभी भी अगर जनता किसी मुद्दे पे बात करना चाहती है, अपना दर्द बताना चाहती है, तो उसको सुनना आपका काम है, उस पे सुधार लाना आपका काम है, उसका निराकरण निकालना आपका काम है। लेकिन इन सब चीजों से परे वो लोग अलग दिशा पे चल रहे हैं। इस समय छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो माहौल जो गरमाया और आलोचनाओं का सामना भाजपा भी करना पड़ा, दूसरा कांग्रेस पार्टी को, मुद्दा था नकटी गांव का। नकटी गांव में परिवारों को जो है रातों रात हटा दिया गया, बुलडोजर चलाए गए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर किसी को विस्थापित करने की बात होती है जी तो उसका एक तरीका है जी वो तरीका सरकार ने क्यों नहीं अपनाया? उन लोगों से बातचीत करके उनको उनके लिए क्या बेहतर करना है उस पे क्यों काम नहीं किया? जी रातों रात भरी बारिश में जी अगर किसी को घर से बेघर कर दिया जाए, वो भी उन लोगों को जो 30 साल 40 साल से वहां पे काबिज है, जी तो ये मानवीय दृष्टि से बहुत गलत है। अगर सरकार मानवीय दृष्टि से कार्य करती तो इतना आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें गलती है और सरकार ने
मानवीय दृष्टि को तार तार इस मामले में किया है, तो उसका विरोध होना जायज था और होना भी चाहिए। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा कहते हैं कि ये जो पूरी चीजें हैं वो पहले ही कांग्रेस शासन में जो है तय हो चुकी थी। इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या इस मामले में अपने आप को छिपाती नजर आई? क्योंकि धरसींवा विधायक अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात है जो आप सामने आनी चाहिए। तो सरकार कांग्रेस की थी जब ये बेघर हुए, जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब जी। ये लोग बेघर हुए। जी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार इन्हें इस तरह से बेघर करती तो अनुज शर्मा सवाल उठाते तो बात होती। जी। अनुज शर्मा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी और पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। आप देखे होंगे कि नकटी गांव के साथ पूरा कांग्रेस पार्टी के का लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी का संगठन, कांग्रेस पार्टी के विधायक सभी लोग उनके साथ खड़े हुए और उनके समर्थन में कि उनके साथ गलत हुआ है ये बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहीं नहीं दिखे उनके साथ खड़े होते। तो ये है कि गलती हमारी और ठीकरा किसी और पे। अब तो ये मसला ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है, लेकिन क्या आप व्यक्तिगत रूप से वहां पर गए हैं, देखे हैं, चीजों को समझे हैं? अब वहां पर क्या नतीजा निकलता आ रहा है? क्या परिवार पुनर्स्थापन करने के लिए वहां पर तैयार है? क्या उनको वो सुविधाएं मिली है जो सुविधाएं की बात जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की, नेताओं ने की कि उनको अच्छा घर दिया गया? लेकिन सोशल मीडिया में जब दिखता था तो घर ऐसी थी कि जर्जर स्थिति में थी। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं कि आप वहां पर पहुंचे हैं और इसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पुनः प्रदर्शन करने वाली है? मैंने सुना है जी कि आनन फानन में और जल्दबाजी में उनको स्थापित करने के लिए घर दिया गया, लेकिन उनसे घर देने के बाद झूठ बुलवाया गया जी कि यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी है। ये मैंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और 2 दिन के बाद वही लोग फिर से ये कहने लगे कि सरकारी अफसरों के द्वारा हमें झूठ बुलवाया गया कि सर्व सुविधा युक्त हमें घर मिला है, लेकिन यहाँ पे बिजली की, पानी की, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है और हमें धोखे में रख के ये जबरदस्ती बयान दिलाया गया। तो आप देखिए कि ये लोग किस ढंग से, किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों से झूठ बुलवाया सरकार के तरफ से जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी को घर दे रहे हो तो कम से कम उसको व्यवस्थित तरीके से दो, और नहीं भी दे रहे हो तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जी। अपनी कहीं ना कहीं नाकामी को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सब किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि मसले तो बहुत सारे हैं, मुद्दे भी बहुत सारे हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को एक बार फिर कैसे स्थापित करती है, क्योंकि 2023 के चुनाव में जो पार्टी बहुमत से सरकार में आई थी वे सिर्फ 5 साल में एक बार फिर जो है 35 सीटों में 30 सीटों में जो है सिमट गई। अब आगामी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी क्या पुनः पुरजोर से जो है खड़ी होती है, या फिर पार्टी जो है भाजपा एक बार फिर से उनको टक्कर देगी? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब टक्कर की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस के 5 साल की सरकार को प्रदेश की जनता याद कर रही है। आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आज युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आज आदिवासी, दलित, पिछड़ा और सामान्य वर्ग का गरीब मजदूर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, छत्तीसगढ़ के व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो आप हर वर्ग और हर तबके लोगों से मुंह से अगर सुनेंगे तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। ये जनता की सरकार नहीं। जनता की सरकार बनने का अवसर जनता ने इन्हें को दिया था, लेकिन ये नहीं बन पाए। तो लोग फिर से याद कर रहे हैं कि कांग्रेस जो किसानों की सरकार थी, युवाओं की सरकार थी, व्यापारियों की सरकार थी, हर वर्ग की सरकार थी, वो सरकार फिर से दोबारा आए और हमें राहत महसूस कराए, छत्तीसगढ़ को एक विकास के पथ पे ले जाने का
काम करे, वो अब लोगों के मन में और जहन में फिर से आ गया है। और ये 2028 के चुनाव में और इस बार 2029 के लोकसभा चुनाव में भी आपको छत्तीसगढ़ का जब परिणाम आएगा तो देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ निश्चित है। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है जनहितैषी रही है, जिसके कारण जो है सत्ता में आई भी थी। ऐसी कौन सी कारण रही होगी 5 साल में जो है सत्ता को परिवर्तन कर दिया गया, जो जनता है सत्ता परिवर्तन कर दी, कैसी कमी रही होगी कांग्रेस में जो सरकार एक बार फिर चेंज हुई? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इनका जो एजेंडा होता है, इनका जो तरीका होता है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो और उसको सच दिखाने का जो काम करते हैं जी। इन्होंने ये महसूस कराया कि हम आएंगे तो इससे ज्यादा बेहतर कर देंगे और जादू की छड़ी घुमा देंगे, डबल इंजन की सरकार होगी और छत्तीसगढ़ बहुत विकास करेगा, बहुत लोगों को इसका लाभ मिलेगा जी। और कहीं ना कहीं अब वो 2 साल में इनका जो झूठ का पिरामिड है जी। वो ढह गया है। लोगों को समझ आ गया है कि इन्होंने कितना बड़ा प्रदेश के साथ धोखा किया और यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया, तो लोग भावनाओं में बह जाते हैं जी। कहीं ना कहीं समर्थन कर देते हैं। तो उसका असर रहा कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता, जो यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, जो लोग किसी के बातों पे विश्वास कर लेते हैं और ये ठगों के बातों पे विश्वास करके उन्हें समर्थन दिया। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, देखेंगे आप 2018 का अंतर और 2023 के अंतर में बहुत फर्क है। हम लोग आसपास हैं और वो कहीं दूर दूर तक नहीं थे, तो फिर से वो कहीं दूर दूर तक वाली बात होगी और ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या असर होगा। आप भी युवा हैं और युवा होने के साथ साथ छात्र राजनीति से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज के समय में युवा बेरोजगार है। पढ़ाई लिखाई तो युवा कर रहे हैं, अपनी पूर्ण जोर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पेपर जो है लीक हो जा रहे हैं। युवाओं के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बेरोजगारी की है। घर चलाना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? क्या यूथ कांग्रेस एक बार फिर से कोई बड़ा प्रदर्शन कर इस और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने, आप देखेंगे कि इन्होंने 2014 में एक वायदा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे जी। लेकिन 2014 से 2026 में हम पहुंच चुके हैं जी। और इनकी बातें कोरे कागज की तरह है, जिसमें कुछ भी नहीं है। मतलब ये कितना बड़ा अन्याय इस देश के युवाओं के साथ हुआ है। जी। उसी बात को लेकर के हम लगातार 2014 से मोदी जी से यही मांग कर रहे हैं कि आपने कितना छलावा इस देश के युवाओं के साथ किया। आज धीरे 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 जो मनमोहन सिंह जी ने इस देश को 10 साल की सरकार में बनाया था जी, उसका असर 2019-20 तक दिखा ही नहीं, 21-22 तक दिखा ही नहीं। आप देखेंगे कि 22 के बाद से पिछले 4 सालों में मोदी जी की सरकार किस तरह से उसका ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि वो तब तक मनमोहन सिंह जी की सरकार के बनाए हुए एसेट्स पे चल रहे थे और आज उनके द्वारा तो कुछ बनाया नहीं गया, जो बना हुआ था उसे भी खत्म उन्होंने कर दिया। उसके बाद आज देश की और युवाओं की स्थिति ये है कि वो लोग पढ़ लिख करके बहुत ज्यादा निराश है, निराशा की ओर चले गए हैं और उनको लगता है कि उनका भविष्य क्या होगा। उसके बाद पेपर लीक जैसे कृत्य इस सरकार के नाक के नीचे हो रहे हैं और सरकार उस पे भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया है जी। इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बनाए जा रहे हैं, इसके लिए कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, किसी की जवाबदेही फिक्स नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरह से कार्य कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ
जो धर्म की और गुमराह करने की राजनीति है, उस राजनीति के भरोसे देश के इमोशंस के साथ खेल के, यहाँ के लोगों के इमोशंस के साथ खेल करके ये लोग सरकार में आ जाते हैं, लेकिन सरकार में कुछ काम इनका दिखता नहीं है। आखिरी सवाल के साथ इस वीडियो का अंत करेंगे कि अब कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जो है प्रदर्शन करने वाली है, और बताइए, उसको बता देंगे। सबसे बड़ा आज के समय में देश का हर वर्ग है। पहले तो युवा है, किसान है, देश के हर वो वर्ग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा मुखर रही है और उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है, आगे भी लड़ते रहेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कोको पाड़ी जी, जिनके साथ काफी सारी जो है मुद्दों पर बातचीत हुई है। अगर कोई मुद्दा छूट जाता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगली बार जब कभी भी कोको पाड़ी जी का बालोद भ्रमण होगा, बालोद जो है आएंगे, तो उनसे ये सारी जो सवाल है हम एक बार पुनः करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।